हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग सीन्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कवर किया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ताकि आप ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख सकें। तो आज का जो हम लोग का जो मोटो है, मैं आपको लीड कोड पे क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करें, उनके पैटर्न को कैसे पहचानें, कैसे सॉल्व किया जाए लीड कोड पे क्वेश्चन, तो मैं आज वो आपको बताने वाला हूँ ताकि आप जो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो ऐसे क्वेश्चंस को ही हमेशा उठाती है जो लीड कोड पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि लीड कोड का मैंने क्या बताया था, वो हमेशा ही आपको बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड कोड को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे आप एन स्क्वायर में तो बहुत ही कम आपको ऐसा सीन मिलेगा जहाँ पे आपका जो कोड है वो लीड कोड ने ले लिया, और वो भी तब केस में हो सकता है जब वो एन क्यूब में जा रहा हो और उसको आपने एन स्क्वायर में किया हो, तब हो सकता है वो ले ले। बट ऐसे तो कभी आपका जो कोड होता है एन स्क्वायर में लेगा ही नहीं। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है ट्रैपिंग रेन वाटर। तो हम लोग देखिए इको फ्रेंडली भी है, यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं, पानी बचाइए। और जो लोग सेव वाटर ड्रिंक बियर का नारा लगा रहे हैं बैकग्राउंड में, उनको मेरा शत शत प्रणाम। बट क्योंकि जल ही जीवन है तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों एक नए क्वेश्चन के साथ, ट्रैपिंग रेन वाटर। और ये हार्ड क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैं बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, मैं ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ जिसको आपको थोड़ा देख के फील आए कि हाँ एक अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसे अभी आपको क्वेश्चन में आते हैं, तो बता क्या रहे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कि क्या बोल रहे हैं कि गिवन एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग एन एलिवेशन मैप। अब देखिए एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अब इंटीजर्स है तो आप ऑब्वियसली सोचिए कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर दिया होगा, एरे होगा या लिस्ट होगा या स्टैक होगा। अभी कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स मतलब ऑब्वियसली एक डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट, जिसमें आप क्या करेंगे, वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो इस केस में इसने क्या दे दिया, एक एरे दे दिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक एरे है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये नॉन नेगेटिव है, तो इसने एक चीज़ अपने तरफ से क्या है ना, श्योरिटी दे दी कि मेरे जो एरे में जो भी वैल्यूज आएगा ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाली, हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी या पॉजिटिव रहेगी, मतलब नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एलिवेशन मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिवेशन मैप का मतलब कि अगर आप इस ग्राफ को देखें यहाँ पे, तो इस ग्राफ में क्या कर रहा है, ये एलिवेशन मैप है। जैसे जो जीरो है ये यहाँ पे देखिए इस पार्ट पे, अगर मैं आपको यही चीज़ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम और वही ग्राफ है जो उसने बना के दिया था, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि ये जो हाइट है, राइट, ये जो हाइट है या फिर जो एरे है, ये एलिवेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है एक मैप में। एलिवेशन कैसे, तो जैसे देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू पहले क्या है, वो देखिए 3 है, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, 3 तक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वाई एक्सिस पे मैंने वो ग्राफ ले लिया, और ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। एरे के नाम से पता चल रहा है कि हाइट्स दिया है, और इसमें जो मैक्सिमम हाइट है वहीं तक क्या होगा, मेरा हाइट बढ़ेगा, राइट। तो मैंने वहीं तक क्या किया, हाइट को ले लिया जो कि क्या है, 3 है, ठीक है। 3 तक मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया है। अब ये जो एक एक इंडिविजुअल वैल्यूज है उसने क्या बोला है यहाँ पे, एक एक इंडिविजुअल वैल्यू को उसने क्या बोला है कि क्या कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स अ एलिवेशन मैप, ठीक है। मतलब एक मैप है उस पर क्या कर रहा है, एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है, मतलब कितना ऊंचा उठा हुआ है। तो जैसे अब ये देखिए आप ये क्या है, जीरो है, राइट, जीरो। तो जीरो जो है इस मैप में, क्योंकि मैं अभी 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, मिनिमम हाइट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि जीरो तो कोई हाइट ही नहीं है। तो जो जीरो है उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा खाली है, कोई ब्लॉक उसके लिए मैंने बनाया ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी जो 1 आ रहा है, सेकंड वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 देखिए एग्जैक्ट ये लेवल पे आया है, देख सकते हैं ना, ये लेवल पे एग्जैक्ट क्या है, 1 आया है। तो 1 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर वापस क्या है, जीरो है। अब जीरो के लिए कुछ नहीं हो सकता, तो देखिए फिर जीरो के लिए मैंने खाली छोड़ा है। और बाय द वे ये जो डिस्टेंस है, ये आप इसको एक यूनिट मान सकते हैं, 1 यूनिट, ठीक है। ये जो भी यूनिफॉर्म डिस्टेंस मानिए इसको 1 यूनिट 1 यूनिट। तो मेरे को यहाँ पे जो डिस्टेंस इससे मतलब नहीं, मेरे को काम किससे है, जो हाइट है, मेरे को उस हाइट से मैटर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो जो जीरो था उसके लिए क्या बोला, खाली था। फिर वापस जो 2 है, अब यहाँ पे 2 देखिए किस लेवल पे आ रहा है, इस लेवल पे आ रहा है, राइट, यही मेरा क्या है, 2 है। वैसे ही 1 देखिए इधर से वापस किधर आ रहा है, ये 1 के लेवल पे आ रहा है। फिर जीरो इधर आएगा, 1 वापस क्या है, इस लेवल पे आएगा। जो 3 है सबसे हाईएस्ट गया है, जो कि किस लेवल पे आ रहा है, वाई एक्सिस के कंपेयर करते हुए देखे तो इस लाइन पे आ रहा है, राइट, मतलब इतने हाइट पे आ रहा है। फिर क्या है, 2 है, फिर 1 है, फिर वापस 2 है, फिर 1 है। तो अब समझे कि कैसे ये क्या एलिवेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिवेशन मतलब क्या, हाइट है। और ये हाइट कौन मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, जो वाई एक्सिस पे मैंने ये वैल्यूज लिया है 1 2 ये 3, राइट। उस हिसाब से मैंने क्या किया है, उसके इंडिविजुअल वैल्यूज को एलिवेट किया है इस मेजरमेंट के हेल्प से, ठीक है। तो अब आपको आएगा, इस समझ में आएगा कि ग्राफ क्या है। यही ग्राफ उसने लीड कोड पे दे रखा है, तो ताकि आपको ग्राफ का थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या दिया, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं वापस लीड कोड पे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या, कि जो हर एक विथ है, जो हर एक विथ है ना, ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
ये क्या है, 1 यूनिट है, यूनिफॉर्म है, जो भी बीच का गैप ये भी क्या है 1 यूनिट है। लीड कोड ने भी यही दे रखा है, राइट। इसने क्या बोला है कि इसने क्या दिया, वेयर द विथ ऑफ ईच बार इज 1। तो हर जो बार का विथ है, विथ क्या होता है, ऑब्वियसली यही होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो हाइट होता है क्या होता है, वर्टिकल होता है, राइट। तो विथ जो है जो कि हॉरिजॉन्टल है वो क्या है 1 यूनिट है सबका, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या बोला कि कंप्यूट हाउ मच वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रेनिंग। तो एक तरीके से देखिए आप, तो अब इसको आप लोग पिलर्स की तरह मान लीजिए या फिर वॉल्स की तरह मान लीजिए, ठीक है। ये जितने भी ऊंचे ऊंचे उठे हुए हैं ना, इनको आप वॉल्स मान लीजिए, और जो हर वॉल्स के बीच में जो दबे हुए हैं ना, ये सबको आप गड्ढे मान लीजिए, ठीक है, या फिर इसको आप टैंक की तरह मान लीजिए, कोई स्टोरेज कंटेनर ये सब, ठीक है। तो जब बारिश होगा तो बारिश, और ये जो लाइन है ना, ये जो वाई एक्सिस है, इसको आप कोई वॉल मत मानिएगा, ये मैंने इधर मेजरमेंट के लिए इसको ले रखा है, ठीक है। मतलब इधर कोई वॉल नहीं है, स्टार्टिंग में कोई वॉल नहीं है। अब जो भी है मतलब इसके राइट साइड आएगा, वॉल्स इधर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये खुद भी हो सकता था, इसका कुछ हाइट मान लीजिए 2 होता तो कहाँ तक आते, इधर तक आता, राइट। तब इस तरफ वाटर कंटेन होता, क्योंकि ये एक वॉल हो गया, ये एक वॉल हो गया, मतलब बीच में वाटर कंटेन होता, ठीक है। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है कि वाटर कितना बीच में ट्रैप होगा ये बताइए। तो इसके लिए आप इसी का फिगर देखिए। अब मैंने क्या बताया, देखिए ये जो पार्ट है, मेरा माउस कर्सर को थोड़ा फॉलो करिएगा कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये और ये क्या है, ये वॉल्स है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा था आपको कि ये पार्ट और ये पार्ट, ये सब वॉल्स है, राइट। जो जो उठे हुए ये सारे वॉल्स है, और जो बीच में जो भी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जितने भी बीच में ये जो स्पेसेस है, ये सब स्पेसेस क्या है, वाटर कंटेन करने का एरिया है। तो वही जो एरिया है जहाँ पे वाटर कंटेन कर सकते हैं, उधर ही वाटर कलेक्ट होगा, राइट। क्योंकि ये वॉल्स के ऊपर तो वाटर नहीं टिकेगा ना, वाटर कहाँ जाएगा, ये जो गैप्स दिख रहा है बीच में, यहाँ तक वाटर फिल होगा, ये गैप्स दिख रहा है यहाँ तक वाटर फिल होगा, राइट। तो वो गैप्स में ही वाटर जाएगा। और ये जो मेरा, मैं क्या बोला, ये वाई एक्सिस जो है इसका वॉल मत मानिएगा, ठीक है। ये मैंने मेजर करने के लिए रखा है, जो भी स्टार्ट हो रहा है मेरा इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में ही 0 है, मतलब कि इसके लेफ्ट में तो कोई वॉल है नहीं ना, राइट। इधर अगर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू होता, मान लीजिए इधर भी अगर 2 होती, तो क्या होता है, यहाँ भी एक 2 का ऐसे मैंने ले लिया होता, ठीक है। बट अभी है नहीं, अभी फिलहाल क्या है 0 है, तो इधर क्या है खाली है। तो स्टार्टिंग में खाली है, तो इधर तो वाटर अगर भरेगा भी, ऐसे मान लीजिए वाटर भरेगा, बट इसके लेफ्ट में तो कोई वॉल नहीं है ना, इसके लेफ्ट में तो कोई वॉल नहीं जिस वाटर को रोकेगा, तो इधर तो वाटर नहीं भरेगा कभी, राइट। क्योंकि इधर पे एक है वॉल वाटर को रोकने के लिए, बट लेफ्ट साइड में कोई वॉल नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस मैंने मेजर के लिए है, लेफ्ट में कोई वॉल नहीं है, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखें तो वाटर कहाँ भर सकता है, जिसके दोनों तरफ वॉल होगा उसी तरफ भरेगा, राइट। जाहिर सी बात है कि एक जो कंटेनर होता है वो कैसा होता है, जिसके इस साइड भी एक स्टॉपेज हो, इस साइड भी स्टॉपेज हो, और नीचे भी ऑब्वियसली स्टॉपेज हो। तो नीचे के लिए स्टॉपेज को आप मान सकते हैं कि ये स्टॉपेज है, जो एक्स एक्सिस है क्या स्टॉपेज है, ठीक है। तो वाटर कहाँ स्टोर हो सकता है, जिसके लेफ्ट में और जिसके राइट में स्टॉपेज हो, तभी वाटर कलेक्ट होगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं एक साइड बस कंटेनर रखूँ, मतलब वॉल रखूँ, और इधर इस साइड में वॉल ही नहीं रखूँ, तो वाटर जब इसमें कंटेन होगा तो ऑब्वियसली इधर से फ्लो ही हो जाएगा ना बाहर, तो वाटर तो ट्रैप नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए क्या है कि इसमें अब कंटेनर्स अगर आप देखें तो आपको कंटेनर्स क्या दिख रहा है, जिसके लेफ्ट और जिसके राइट दोनों तरफ क्या है वॉल हो। तो एक कंटेनर ये हो गया, दूसरा कंटेनर ये हो गया, मैं इस कंटेनर को थोड़ा क्रॉस के साथ लिख देता हूँ। पहला कंटेनर ये हो गया, राइट, दूसरा कंटेनर ये हो गया, और ये सब वाटर ही है, ठीक है। ये सब क्या है, वाटर है। अब एक चीज़ याद रखिए कि हर एक ब्लॉक जो है ना 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने क्या बोला था कि ये जो है ये 1 है, राइट, 1 यूनिट, ये क्या है 1 यूनिट। तो वाटर कंटेन करने का जो एरिया है ना, क्योंकि हर ब्लॉक का एरिया ही 1 है, ठीक है, मतलब कि इसका हाइट भी 1 है एक ब्लॉक का, और मतलब इसका विथ भी 1 है, इसका हाइट भी 1 है, अगर हम लोग इसको पीसेस की तरह देखें तो, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए अगर, तो इधर अगर देखें ना तो इधर बस 1 ब्लॉक ही आ सकता है, राइट, क्योंकि इसका इंडिविजुअल है ना, इसको मान लीजिए ब्लॉक से अगर ये 2 बना है ना, तो 2 ब्लॉक को मिलकर 2 बना है, ये पहला ब्लॉक ये दूसरा ब्लॉक, मतलब ये 1 1 मिल के ही ब्लॉक बन रहे। 3 बना है तो ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, और हर ब्लॉक का जो विथ है मतलब एरिया मान लीजिए यहाँ पे एरिया क्या है 1 है, ओके। तो अब वाटर कैसे स्टोर हो रहा है, पहले यहाँ पे स्टोर होगा, तो हमेशा जो है हायर वॉल को नहीं, लोअर वॉल को देखिए। लोअर वॉल का जितना हाइट है ना, मैक्सिमम वाटर उतना ही कंटेन हो सकता है, राइट, क्योंकि स्टॉपेज कौन सा है, जो छोटा वॉल का जो हाइट है मैक्सिमम उतना ही आप स्टॉप कर सकते हैं वाटर। तो इधर स्टॉप कितना होगा, जितना छोटा वॉल का हाइट है, तो इधर कितना, बस एक ब्लॉक का एक मतलब विथ का या फिर 1 यूनिट वाटर स्टोर हुआ। अब इधर देखिए, इधर सबसे छोटा क्या है, इस कंटेनर और इस कंटेनर के बीच में ये वाला है, राइट।
सबसे छोटा ये है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग वाटर देखें तो हर ब्लॉक है, राइट। अभी देखिए ये क्या मैंने बताया था कि 2 ब्लॉक्स है, एक एक मिल के बना है, ठीक है, ऐसा ऐसा। और वैसे ये भी था एक एक ब्लॉक, ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, राइट, और ये तीसरा ब्लॉक। मतलब हर ब्लॉक पे 1 यूनिट की वाटर स्टोर होगी, राइट। तो इधर देखें तो पहला जो ये पार्ट है, ये पार्ट है, यहाँ पे 1 ब्लॉक मतलब 1 यूनिट वाटर स्टोर होगी, ठीक है। फिर अगर आप इसको वापस ऐसे जोड़ के देखें इस दोनों ब्लॉक्स को, ठीक है, तो इधर भी 1 यूनिट स्टोर होती है, इधर भी 1 यूनिट स्टोर होती है, और इसको अगर ऐसे कर दें तो इधर भी 1 यूनिट स्टोर होती है, राइट। तो टोटल इधर कितनी स्टोर हो गई, 1 2 3 और ये 4, राइट। तो इधर कितनी स्टोर हुई, 4 स्टोर हुई। इधर कितनी स्टोर हो रही है, 1 स्टोर हो रही है, ठीक है। अब दूसरा वॉल्स कौन सा है, ये बचा, राइट। अगेन इधर वॉल है बट इसके राइट साइड में कोई वॉल नहीं, तो इधर तो वाटर रहने से रहा, राइट। तो अभी वॉल्स कौन सा बचा है, ये वाला वॉल और ये वाला वॉल, ठीक है। तो इसका हाइट कितना है, 2 है, मतलब 1 ब्लॉक 1 ब्लॉक, ठीक है। इसका हाइट कितना है, 1 ब्लॉक 1 ब्लॉक। तो बीच में गैप कितना है आप देख लीजिए, एक ही यूनिट का गैप है, राइट। तो इधर कितना वाटर स्टोर होगा, इधर कितना वाटर स्टोर होगा, 1 यूनिट स्टोर हो रहा है, राइट। तो इसको मैं क्या कर दिया, नीचे कर दिया 1। तो अब इस तीनों जितने भी यूनिट्स वाटर स्टोर हुए अगर इसको मैं ऐड करूँ 1 + 4 + 1 तो वैल्यू कितनी आएगी, आपको वैल्यू आ रही है 6 आ रही है। और अगर मैं लीड कोड पे आपको जाके दिखाऊँ तो इसका आउटपुट भी क्या बता रहा है, 6 ही बता रहा है, राइट। अब इस ग्राफ को अब बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कि देखिए पहले 0 है ना, तो यहाँ पे क्या है, इस पार्ट पे खाली है, 1 है। तो देखिए 1 के हाइट के बराबर ये ब्लैक है, जो भी ब्लैक है ना ये वॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो जो 0 है वो खाली है, ठीक है, मतलब जहाँ भी गैप्स है वो खाली है, ठीक है। तो अब देखिए वाटर कहाँ स्टोर हो रही है, एक इधर स्टोर हो रही है इस पार्ट पे, जो कि क्या है, ये 1 यूनिट है, राइट। ये 1 यूनिट होगा क्योंकि एक जो ब्लॉक है 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इधर देखिए ये वॉल और ये वाला वॉल, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में जो लोअर वॉल है वही मेरा मैक्सिमम हाइट रख सकता है, राइट। बड़ा वॉल नहीं, छोटा वॉल देखेंगे, क्योंकि दोनों वॉल्स के मैटर करता है ना कि दोनों वॉल्स का हाइट कितना है, उस हिसाब से वाटर कंटेन होगा। तो जो छोटा वॉल है मैक्सिमम उतना ही क्या है हाइट रहेगा वाटर का। तो इस एरिया में देखिए ये वाला पहला ब्लॉक है, ये वाला दूसरा ब्लॉक है, ये वाला तीसरा ब्लॉक है, और बीच में भी एक ब्लॉक बच रहा है, राइट। तो ये कितने हो गए, 4 ब्लॉक्स। और ये एक ब्लॉक बचा हुआ था वो क्या है, 5 ब्लॉक। और ये जो देखिए इधर 1 ब्लॉक है, 6 ब्लॉक। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, राइट। अगर मैं इसको वापस में थोड़ा सा हटा दूँ पूरा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो क्या हो रहा है, इधर पे 1 ब्लॉक, राइट। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए। ब्लैक से देख लीजिए, ये 1 यूनिट का वाटर स्टोर करेगा, इधर इस हिसाब से रहेगा, राइट। इस हिसाब से रहेगा छोटा बॉल के हिसाब से। तो अब इस सबको अगर मैं जोड़ूँ ऐसे ऐसे करके ब्लॉक्स बना दूँ यहाँ पे, राइट, तो ये कितना यूनिट रहेगा, 1 यूनिट 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। मतलब ये टोटल कितने यूनिट्स कर रहे हैं, 4 यूनिट्स टोटल में स्टोर कर रहे हैं। ये 1 यूनिट स्टोर कर रहे हैं। और इधर भी देखें तो बस ये जो कि 1 यूनिट जो कि 1। तो ये 1 + 4 5 + 1 क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, राइट। गाइस अब इसका कोडिंग पैटर्न का बात कर लेते थोड़ा कि कोडिंग पैटर्न क्या हो, क्योंकि हम लोग ने प्रॉब्लम तो समझ लिया कि क्या है, बट कोड कैसे करेंगे इसको, ठीक है, उसको समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे को जैसे ही एक वॉल मिलता है ना, तो मैं जस्ट उसके बराबर या उससे एक बड़ा वॉल देखूंगा, राइट। और उसी के हिसाब से क्या है, मेरे छोटे वाले वॉल के हिसाब से क्या होगा, वाटर स्टोर होगा, राइट। मैंने आपको वही बोला था कि जैसे एक वॉल मिलता है तो मैं कब तक वाटर स्टोर कर सकता हूँ, जब तक मेरे को एक दूसरा वॉल नहीं मिल जाए, और उसमें भी कितने हाइट तक, जो छोटी वॉल की हाइट है, राइट, क्योंकि उतना तक ही वाटर स्टोर हो सकता है, राइट। तो वही पैटर्न हम लोग को ना फॉलो करना है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें, हम लोग एरे पे आइटरेट करना स्टार्ट करें अगर, ठीक है, तो अगर एरे पे आइटरेट करना अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसको हटा देते, एक्स्ट्रा चीज़ कहाँ से आ गई पता नहीं। तो हम लोग जब फर्स्ट वैल्यू उठाएंगे एरे की, क्योंकि हम लोग को तो आइटरेट करना पड़ेगा ना वैल्यूज लेने के लिए, तो जब हम लोग फर्स्ट वैल्यू पे आएंगे तो हम लोग को देखना है कि फर्स्ट वैल्यू वॉल है क्या, वॉल है करके कैसे पता चलेगा, अपने नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, राइट। मतलब जैसे मैं इधर आया, ये वॉल है कि नहीं मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं इसके जस्ट नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करूंगा। अगर ये अपने नेक्स्ट वैल्यू से बड़ा है तो ये वॉल है, तो इस केस में है क्या बड़ा, 0, मतलब ये जो पार्ट है इस पार्ट से बड़ा है कि नहीं है, तो ये वॉल नहीं है, ठीक है। वॉल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इस पे आए, अब इसको देखेंगे कि ये अपने आगे वाले से बड़ा है क्या, है, तो ये वॉल है क्योंकि ये इससे बड़ा है, मतलब ऑब्वियसली ये हाइट में ज़्यादा है अपने अगले वाले से, मतलब ये वॉल की तरह एक्ट करेगा, राइट। तो अब क्योंकि वॉल की तरह एक्ट करेगा तो हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को
एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मान लीजिए वाटर यहाँ पे ले रहा हूँ, जो क्या करेगा ना, स्टोर करेगा कि भाई मेरा कितना वाटर स्टोर होने वाला है, ठीक है। ये क्या रखेगा, ये वाटर वेरिएबल रखेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे को अभी ये पता चल गया वॉल है, क्योंकि ये अपने अगले वाले से बड़ी है। तो अब ये कब तक स्टोर करेगा वाटर को, जब तक इसके बराबर या इससे बड़ा वॉल मेरे को नहीं मिल जाए, राइट। ये कब तक जाते रहेगा वाटर स्टोर करते हुए, जब तक इसके बराबर या इससे बड़ा नहीं मिल जाए। तो इससे बड़ा हाइट मेरे को मिल गया, मतलब यही जो डिफरेंस है, इतना पार्ट, इतना ही तक इसने क्या करेगा, ये वाटर को स्टोर करेगा, राइट। तो मेरे को ऐसे ही पता करने के कितना वाटर स्टोर करेगा। तो पहले तो ये पता चल गया कि ये अपने अगले वाले से बड़ा है, ये अपने अगले वाले से बड़ा है, तो क्या है, ये वॉल है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, डिफरेंस कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने अगले वाले से बड़ा है, तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है उतना ही वाटर स्टोर करेगा, राइट। तो अपने वाले से अगले वाले से कितना बड़ा है, तो इसका हाइट माइनस इसके अगले वाले का अगर हाइट करे तो वही मेरे को पता चलेगा। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 माइनस 0, राइट। 1 माइनस 0 होगा, तो मेरे को कितनी वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी, राइट। ये 1 होगी, राइट। तो मेरे को क्या 1 मिली, ठीक है। अब मेरे को अभी इसके बराबर हाइट की नहीं मिली है या इससे बड़ी नहीं मिली है, तो मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मेरे को अभी ये मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, इसके आगे जाऊँगा और अब इसका कंपैरिजन वापस मैं इससे करूँगा, देखूंगा कि ये अभी भी इससे बड़ा है क्या, नहीं है। मतलब क्या कि अब मैं वाटर स्टोर करना रोकूंगा, क्योंकि मेरे को इसके बराबर है, इससे बड़ी मिल चुकी है। मैंने ये आपको बताया था, राइट, कि पहले मैं एक बार वापस पूरा मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको मैं समझाऊँ वापस से कि ये अपने आगे वाले से बड़ा था, तो ये वाटर स्टोर कर सकता था, बट ये कब तक स्टोर करता, जब तक इसके बराबर या इससे बड़ी हाइट वाली वैल्यू नहीं मिल जाती, तब तक। तो ये अपने आगे वाले से बड़ी थी, तो मैंने जितना डिफरेंस था इस दोनों का, उतना पहले मैंने ऐड कर दिया वाटर में, जो कि 1 था, राइट। अब मैं क्योंकि ये पार्ट देखा तो मैं आगे बढ़ूंगा एरे में। अब ये पार्ट आया, फिर मैं देखा कि ये वाला वॉल इस वॉल से, मतलब ये वाला जो वॉल है ये इससे बड़ी है क्या, नहीं है, बड़ी नहीं है। मतलब क्या कि ये जो मिली है ऑब्वियसली इससे भी बड़ी वॉल होगी, तभी इससे बड़ी हुई ना, वरना तो क्या होती, छोटी होती, राइट। बट क्योंकि ये इससे बड़ी थी, तो इसका डिफरेंस कितना था, 1 था, राइट। अब इसके बाद में बड़ा इधर आया, अब ये इससे बड़ा नहीं है, मतलब क्या कि ये इससे बड़ा वॉल मिल गया, मतलब वो वाटर क्या है, स्टोर होना स्टॉप होगा, राइट। मतलब मेरे को यहाँ से यहाँ तक का मिल गया कि कितना वाटर स्टोर होगा, ठीक है। एक पार्ट मिल गया जिसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, और मैंने उसको क्या किया, वाटर वेरिएबल में डाल दिया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ तक का तो मैंने देख लिया ना, इसके पीछे तक का तो मैंने देख के आ गया कि कितना मैंने वाटर स्टोर किया है। तो मैं कहाँ तक जाऊँगा, इसके आगे तक ही जाऊँगा, ठीक है। इसके आगे तक जाऊँगा, तो मैंने अभी यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देख लिया, कितना मिला मेरे को, ये पार्ट मिला, जो कि क्या था, 1 था, उसको मैंने वाटर वेरिएबल में स्टोर किया, ठीक है। अब मैं इसके आगे आया, इसके आगे आने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ, अब ये जो वैल्यू है इसको देखूंगा कि अब ये वॉल है क्या, कैसे पता चलेगा, अपने आगे वाले से देखो, अगर आगे वाले से बड़ा है तो हाँ वॉल है, तो वाटर स्टोर करेगा। कितना वाटर स्टोर करेगा, फिर बड़ा माइनस छोटा का डिफरेंस, राइट। तो 2 माइनस 1 कितना का डिफरेंस हुआ, 1। ये डिफरेंस हाइट्स है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो नंबर्स है ना, इंडिविजुअल नंबर 2 1, ये मैंने हाइट्स रखा है, राइट, उसी के हिसाब से मैंने मैप किया है। तो क्योंकि ये अपने आगे वाले से बड़ा है तो वॉल है, तो कितना वाटर रखेगा, तो आगे वाले और इसका डिफरेंस 2 माइनस 1 कितनी वैल्यू आएगी, 1। वो मैंने वाटर में ऐड कर दी, मेरे वाटर की वैल्यू 1, इसमें मैंने 1 ऐड कर दी, तो वाटर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, राइट। तो अभी वाटर की वैल्यू क्या करता हूँ मैं, अपडेट कर देता हूँ। वाटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 1 के जगह पे अब हो गई कितनी, 2। तो वाटर की वैल्यू अभी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब मैंने इस पार्ट को देखा है, राइट। अभी मैं कब तक चलूंगा, जब तक मेरे को इसके बराबर या इससे बड़ी वाली नहीं मिल जाए, तब तक मैं कंटिन्यू करूंगा, राइट। तो मैंने अभी तो ये वाला पार्ट देखा, अब इसके आगे आऊँगा, अब देखूंगा कि क्या ये इससे बड़ा है, मतलब अभी भी हाइट छोटी ही चल रही है, मतलब अभी मैं वाटर स्टोर कर सकता हूँ। तो कितना डिफरेंस है, तो इसका डिफरेंस माइनस इसका, दोनों हाइट्स का डिफरेंस, तो 2 है इसका, और इसका कितना है, 0 है, ठीक है। इसका मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि इसका डिफरेंस कितना है, 2 है इसका हाइट, और इसका हाइट कितना है, 0 है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 माइनस 0। तो अभी भी 2 यूनिट्स का वाटर में क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। और ये मैं कहाँ जाके ऐड करूँगी, यहाँ पे प्रीवियस में यहाँ पे क्या थी, 2 थी, अब ये 2 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 4 ब्लॉक्स की वाटर आ गई है, ठीक है। अब मैं फिर आगे जाऊँगा, अब वो आप इस पोजिशन से आगे आया, अब क्या ये वाली मेरी अभी भी इससे बड़ी है, तो कितनी बड़ी है, तो इसका हाइट माइनस इसका हाइट, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब अभी भी 1 यूनिट का वाटर और स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं क्या ऐड करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा, तो क्या हो गया, 4 प्लस 1
इक्वल टू 5। अब फिर आगे आया, आगे आते देखा कि क्या ये इससे बड़ी है, नहीं, मतलब मेरे को क्या मिला है, इसके बराबर या इसके बड़ी हाइट मिल गई। तो अब मेरे को वाटर स्टोर करना स्टॉप करना पड़ेगा। तो अब मैं फिर वापस हाइड्रेशन कहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से। मतलब मैंने अब इसके पीछे तक भी मैंने क्या कर लिया, वाटर को कैलकुलेट कर लिया। अब मैं यहाँ से देखूंगा, अब ये अपने आगे वाले से बड़ी है क्या, हाँ राइट। अब यहाँ पे एक देखिएगा बड़ी है राइट, तो मैं डिफरेंस देखूंगा 3 - 2 1। फिर आगे आया, ये अपने इससे बड़ी है। फिर आगे आया, ये इससे बड़ा है क्या, है। तो फिर मैं आगे आया, ये इससे बड़ा है, हाँ। तो फिर मैं अगर आगे गया तो मैं तो एरे से बाहर ही आ गया। तो एक तरीके से देख रहे कि ये लॉजिक काम कहाँ तक किया, मैक्सिमम हाइट तक किया। मैक्सिमम हाइट के बाद जब मैं वापस मैक्सिमम हाइट से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरे के ही बाहर हो जाऊँ, राइट। ये जो लॉजिक है कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक ही काम किया, राइट। तो मैं पूरा मिटा दूँ जो भी मैंने अब तक लिखा है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट किया और मैक्सिमम हाइट तक ही हम लोग मेरा लॉजिक क्या किया, यहाँ से यहाँ तक काम किया है। अब जब मैं वापस यहाँ से स्टार्ट किया इटरेशन, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं एरे के बाहर ही आ गया। तो इधर का तो पार्ट में देख रहे कि यहाँ पे एक ब्लॉक का वाटर तो रह गया, राइट। तो मेरे को इससे क्या समझ में है कि मैं मैक्सिमम हाइट तक जब तक जा रहा हूँ ना, तब तक मेरी वैल्यू काम कर रही है। तो मेरे को अब सोचना पड़ेगा कि भाई मैं इस तरफ से कैसे मतलब मैं इसको संभालूँ। इस तरफ से तो मैं मैक्सिमम हाइट तक संभाल लिया, राइट, बट इस तरफ से कैसे संभालूँ। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग मैक्सिमम हाइट ही पहले निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट जब पता चल जाएगा ना, तो मैं दोनों तरफ से स्टार्ट कर दूंगा। इधर से भी मैक्सिमम हाइट तक कैलकुलेट करो, इधर से भी मैक्सिमम हाइट तक कैलकुलेट करो। उस केस में मेरे को क्या मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगा। तो अब अगर यही तरीका हम लोग वापस देखें, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को ना मैक्सिमम हाइट मान लेते, जो कि m मान लेते, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट किया, फिर वही लॉजिक, ये अपने आगे वाले से बड़ा है, नहीं है, तो मतलब ये वॉल नहीं है, ठीक है। फिर आगे आगे इस पार्ट पे आ गए, ये अपने आगे वाले से बड़ा है, तो ये वॉल है, तो वॉल है तो ठीक है। अभी कितना बड़ा है अपने आगे वाले से, तो ये माइनस ये डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 1 डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ब्लॉक। अब मैंने ये चेक कर लिया, अब आगे आऊँगा, अब देखूंगा ये इससे बड़ा है क्या, नहीं है। मतलब क्या, मेरे को वो एरिया मिल गई जहाँ तक मैं वाटर रख सकता था, क्योंकि मैं क्या बोला कि दो वॉल्स के बीच में जितने छोटे वॉल की हाइट है उतने में वैल्यू रख सकता हूँ, राइट। तो ये पहला वॉल, ये दूसरा वॉल, इस दोनों के बीच में ये छोटा वॉल, तो डिफरेंस कितना है, मतलब कहाँ तक जा सकता हूँ, जितना छोटी हाइट है, राइट, वहीं तक जा सकता हूँ। तो मेरा ये पार्ट मिल गया, राइट। यहाँ तक मैंने कैलकुलेट कर लिया, जो कि कितनी है, 1 यूनिट, ठीक है। अब मैं यहाँ से वापस स्टार्ट करूँगा, ये अपने आगे वाले से बड़ी है, हाँ है, तो कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट है, ठीक है। अब इधर आऊँगा, ये अपने आगे वाले से बड़ा है, हाँ, तो कितना डिफरेंस है, तो 2 - 0, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर मैं आगे आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, ये अपने आगे वाले से बड़ा है, हाँ, तो कितने का डिफरेंस है, तो 2 - 1, जो कि 1 यूनिट का डिफरेंस है। ये ऐड करिएगा, ठीक है, ये 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, ठीक है, 5 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं आया, ठीक है, और ये मैं देखा कि क्या ये इससे बड़ी है क्या, नहीं है, राइट। ऑब्वियसली रुक जाऊँगा, और मेरे को यहीं पे रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं मैक्सिमम हाइट पे आ चुका हूँ। क्योंकि अगर मैं इसके आगे गया तो वापस मैं एरे के बाहर चल जाऊँगा, राइट, फिर वही वाला पार्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा ना, जब मैं मैक्सिमम पे आ गया तो मैंने ये चीज़ मेक श्योर कर ली कि मैं मैक्सिमम के ना लेफ्ट साइड पूरा मैं कैलकुलेट करके आ गया हूँ। वो मेरे को कितनी मिली है, 5 यूनिट मिली है, राइट वैल्यू। अब मैं दूसरी साइड से आऊँगा वही मैक्स पता करने के लिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, दूसरी साइड से मैक्स पता करूँगा। तो फिर वही पहला वैल्यू लिया, मैं देख रहा हूँ वो अपने पहले वाले से, अब यहाँ पे मैं पहले देख रहा हूँ क्योंकि मैं इधर में आगे जा रहा था ना, तो मैं आगे आगे करके देख रहा था। बट अब मैं क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ। तो मैं अब ये उठाया और मैं देखूंगा कि ये इसके पहले वाले से बड़ा है, अगर है तभी ये वॉल है, राइट। अगर नहीं है तो ये वॉल नहीं है। तो इस केस में तो नहीं है बड़ा, तो ये अपने पहले वाले से बड़ा है, नहीं है। तो अब इस पे आ जाओ, ये अपने पहले वाले से बड़ा है, हाँ, तो ये वॉल है, राइट, ठीक है। अब ये कब तक जाएगा, जब तक मेरे को इसके बराबर या इससे बड़ी हाइट वाली नहीं मिल जाती, राइट। फिर वही कंडीशन वापस चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये अपने आगे वाले से बड़ी है, तो कितनी बड़ी है, तो फिर वही इन दोनों का डिफरेंस, 2 - 1 का डिफरेंस कितना है, 1 है। याद रखिएगा अभी तक इधर पार्ट का मेरे को कितना मिला था, 5 मिला था, ठीक है। वैसे ही अब इधर से आ रहे हैं, तो ये इससे बड़ी है, कितनी बड़ी है, तो 2 - 1 1। अब इधर आ गए, ये इससे बड़ी है क्या, नहीं है, बराबर है। मतलब क्या हो गया, मैं वाटर मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मेरे को बराबर या इससे बड़ी वॉल मिल गई, तो छोटी वॉल तक स्टोर हो गई। तो इधर का वैल्यू मेरे को कितना मिला, 1 मिला, राइट। और इसके पहले मेरे को कितना मिला था, 5 मिला था, तो 5 और ये 1 जोड़ लीजिए, कितनी वैल्यू हो गई, 6 हो गई, राइट। और अब मैं इधर आऊँगा, ठीक है, और इधर आते ही मेरे को क्या पता चला, मैं वापस मिड पे आ गया, तो मेरे को फिर रुकना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया,
इस तरफ से भी मैंने वैल्यू देख लिया कितना वाटर स्टोर होगा, इस तरफ से भी देख लिया, और वो रोकने का कंडीशन कौन हेल्प किया मेरे को, मिड हेल्प किया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से मेरे को क्या है प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब मैं प्रोग्राम अगर बनाऊँ इसी पार्ट पे जिस हिसाब से मैंने सोचा था, तो अगर मैं वापस आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि किस हिसाब से मैंने सोचा था। तो मैंने क्या बोला, पहले मेरे को हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे मैक्सिमम हाइट क्या है उस हिसाब से मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं फंक्शन लिखूँ यहाँ पे, तो अगर मैं फंक्शन लिखना स्टार्ट करूँ, इस फंक्शन का नाम मैं वही ले लेता हूँ जो मेरे को लीड कोड दिया। ठीक है, ताकि मैं आपको सीधा सीधा लॉजिक लिख के दिखाऊँ उसमें। तो लीड कोड मेरे को क्या दिया है यहाँ पे, ये फंक्शन दिया। ठीक है, मैं यही फंक्शन सीधा उठाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं वापस ले जाता हूँ यहीं पे, और मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। वही फंक्शन है जो मेरे को लीड कोड ने दिया है। पहले इस पार्ट को थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, पहले तो इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको साइड बाय साइड में कोड लिख के दिखाऊँ। ठीक है, मेरे को मिली क्या क्या है यहाँ पे, मेरे को क्या मिली, बस हाइट मिली है। ठीक है, फंक्शन मेरे को क्या दे रहा है, बस हाइट दे रहा है, मतलब जो कि क्या है, ये एरे है राइट, यही एरे मिला है। अब मैंने क्या बोला, मैं आइटरेट करना कैसे स्टार्ट करूँगा, पहले मेरे को क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि उस मैक्सिमम वैल्यू के लेफ्ट में भी मैं वाटर कैलकुलेट करूँ, उस मैक्सिमम वैल्यू के राइट से भी मैं वाटर को कैलकुलेट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैक्स वैल्यू फाइंड करूँगा। ओके, तो मैक्स वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते। ठीक है, तो पहले इस फंक्शन में क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन में आया, और मैक्स वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या होगा, इस एरे में मेरे को पता करना है मैक्स वैल्यू क्या है। तो मैं पहले जो फर्स्ट वैल्यू है ना उसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको क्या ले रहा हूँ, मैक्स, और मैं इंडेक्स रखूँगा ना कि वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता करना है ना मैं एरे पे कैसे आइटरेट करता हूँ, इंडेक्सेस के हेल्प से आइटरेट करता हूँ, ये 0th इंडेक्स या फर्स्ट इंडेक्स। तो मेरे को जब मैक्सिमम वैल्यू को इंडेक्स पता ही होगी, उसी के हिसाब से तो मैं स्टॉप कर पाऊंगा, वैल्यू नहीं, मेरे को उस वैल्यू की इंडेक्स चाहिए होगी। ठीक है, उस हिसाब से देखो, तो वापस इसमें अगर आऊँ मैं, तो मैं क्या कर बता रहा था कि लॉजिक क्या हो कि मैक्स इंडेक्स फाइंड करने के लिए, कि पहले जो फर्स्ट वैल्यू है ना एरे की, जो कि मेरे को क्या मिल रहा है, हाइट मिल रही है राइट, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू ले लिया। ठीक है, उसका मैं फर्स्ट वैल्यू ले लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा मैं और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसका मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वैल्यू मैंने ले लिया, इसको एक्चुअली VS कोड में ही लिख ले क्या, नहीं आपको फिर साइड बाय साइड ग्राफ में दिखेगा, तो फिर फंक्शन में हो सकता है आप लॉस्ट हो जाए। तो मेरे को थोड़ा इसको छोटा ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, वरना फिर कोड ही नहीं हटेगा। ठीक है, तो मैं पहले क्या किया ना, मैंने मैक्स इंडेक्स को पहले मैंने क्या माना, फर्स्ट वैल्यू माना मैंने हाइट के। ठीक है, जो कि मेरा 0 रहेगा राइट, इस पार्ट में क्या रहेगा, वो वैल्यू, यही वैल्यू रहेगा फर्स्ट टाइम। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, बचे हुए वैल्यूज़ को मैं कंपेयर करूँगा हर इस वैल्यू से पहले। जैसे पहले मैं इधर आऊँगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैं पहला वैल्यू उठा लिया रहेगा राइट, अब मैं बचे हुए एरेस पर आइटरेट करूँगा और कंपेयर करते जाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप देखूंगा, अगर बड़ी वैल्यू मिली अगली वैल्यू मेरी करंट वैल्यू से, तो मैं अपडेट करते जाऊँगा। तो उसका लॉजिक मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, तो उसका लॉजिक क्या होगा यहाँ पे, कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर लूप लूँगा, फॉर लेट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँगा, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँ, क्योंकि 0 का तो मैंने लेंथ ले ही लिया राइट। हाइट ऑफ 0 की वैल्यू किसके पास है, मेरे पास मैक्स इंडेक्स में, तो आई इक्वल टू मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, और मैं जाऊँगा कहाँ तक, आई लेस देन कहाँ तक जाऊँगा, हाइट की लेंथ तक जाऊँगा, LENGTH लेंथ। ठीक है, और आई प्लस प्लस करूँगा। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, और इसके अंदर जाके मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या चेक करूँगा, मैं आपको यहाँ लिखूँगा तो वैसे आपको सही में बहुत कन्फ्यूजन लगेगा, मैं आपको लीड कोड पे ले चलता हूँ, वापस मैं आपको बताऊँगा कंडीशंस। ठीक है, मैं लीड कोड पे आ जाता हूँ सीधा सीधा, यहीं पे मैं वो पेस्ट कर देता हूँ जो अब तक मैंने लिखा। ठीक है, यही चीज़ मैंने अब तक लिखा है राइट। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा कि अगर जो मेरी हाइट है ना, करेंट जो हाइट की इंडेक्स है, अगर वो मेरी मैक्स इंडेक्स से बड़ी है, मैक्स इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे बड़ी है। ठीक है, तो हाइट हो गई, हाइट पे क्या रहेगी, मैक्स इंडेक्स रहेगी, अगर ये उससे बड़ी हो रही है तो मैं क्या करूँगा, उस वैल्यू को अपडेट करते जाऊँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैक्स इंडेक्स इक्वल टू मैं क्या कर दूँगा, आई कर दूँगा। ठीक है, बस इतना। तो ये पार्ट क्या कर रहे हैं, ज़रा मैं आपको बस ये पार्ट का भी
दिखा देता हूँ कि ये क्या कर रहा है। बस अभी इतना मैं आपको इधर आके समझा देता हूँ, ठीक है। इधर आके बस इसको इससे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। बस इतना समझिएगा कि ये क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मैंने i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास किसके पास थी, मैक्स इंडेक्स के पास थी, राइट। मैक्स इंडेक्स के पास मेरी फर्स्ट इंडेक्स थी जो कि थी 0, क्योंकि इंडेक्स क्या है, 0 है, राइट। मैंने हाइट ऑफ 0 ले लिया, जो कि मेरे को लेना नहीं था बेसिकली। ये 0 ही रहता, मैं इंडेक्स रख रहा हूँ, राइट, ना कि उस इंडेक्स की वैल्यू। तो क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। अब वापस फंक्शन में यहाँ पे आते हैं और मैं क्या देखूंगा यहाँ पे कि जो पहले जो इसी एरे को थोड़ा मैं सही कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इंडेक्स को उठाया, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ को अब मैं स्टार्ट करूँगा कंपेयर करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि अगर मेरी आई इंडेक्स पे जो हाइट है, क्या वो बड़ी है मेरे हाइट ऑफ मैक्स इंडेक्स से, ठीक है। तो मैं अब क्योंकि 0 की मतलब 0th इंडेक्स की वैल्यू ले लिया, तो मैं फर्स्ट इंडेक्स के बचे पे आइटरेट करूँगा, राइट। तो मैं पहले क्या देख रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है क्या इससे बड़ी है, राइट। अभी तो है, तो मेरी मैक्स वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब वापस अगली आइट्रेशन में 0 देखा, 0 1 से बड़ी है, नहीं। 2 1 से बड़ी है तो 2 हो गई मेरे मैक्स इंडेक्स। फिर आगे बढ़े, 1 2 से बड़ा है, नहीं। 0 2 से बड़ा है, नहीं। फिर 1 2 से बड़ा है, नहीं। 3 2 से बड़ा है, हाँ। तो अब मैक्स इंडेक्स क्या हुई, ये थर्ड इंडेक्स की वैल्यू होगी, क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी मैक्स इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, जो कि 3 की इंडेक्स है। फिर 2 वाली वैल्यू देखेंगे, बड़ी है, नहीं। 1 वाली नहीं, 2 वाली नहीं, 1 वाली नहीं। तो मैं एरे से बाहर आ गया और मेरे को क्या मिला, मैक्स इंडेक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 7 मिल गई, ठीक है। तो मेरे को मतलब ये पार्ट मिल गया, ये पोजीशन मेरे को मिल गया, जहाँ तक मैं लेफ्ट से जाऊँगा और जहाँ तक मैं राइट से आऊँगा, तो मेरे को वो पोजीशन मिल गई। वो वैल्यू कौन रखा, मेरा मैक्स इंडेक्स रखा, ठीक है। आई होप आपको इतना गाइस समझ में आया होगा मैंने क्या बताया यहाँ पे, ठीक है। अब कोड में आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला, मैक्स इंडेक्स तो मिल गई। अब मैं पता करना स्टार्ट करूँगा, पहले मैं लेफ्ट से जाऊँगा, ठीक है। लेफ्ट से जाऊँगा इंडेक्स तक, और मेरे को पता करना है कि ये जो वैल्यू है ये अपने आगे से बड़ी है, अगर है तो वॉल है, तो मेरे को ये के लिए एक वैल्यू रखनी पड़ेगी और इसके अगले वैल्यू के लिए मेरे को एक वैल्यू रखनी पड़ेगी, राइट। तभी मैं दोनों को क्या करूँगा, कंपेयर कर पाऊँगा। तो मैं वापस अगर लीड कोड में आऊँ तो मेरे को यहाँ तो वैल्यू मिल गई है, राइट। मैक्स इंडेक्स मेरे को मिल चुकी क्या है। अब मैं क्या करूँगा ना, दो वैल्यूज़ लूँगा, ठीक है। लेट एक आई लूँगा, जो कि मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी पहली वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, राइट। फर्स्ट वैल्यू 0 रहेगी। और जे हमेशा इसके आगे से मैं कंपेयर करना स्टार्ट करूँ, राइट। क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ, ये अपने आगे वाले से बड़ा है क्या, मैं यही देख रहा हूँ। तो अगर मैं वापस आऊँ कोड पे, तो आई कहाँ से, फर्स्ट टाइम लेफ्ट से 0 से, ठीक है। और जे कहाँ से जाएगा, जे जाएगा मेरा i+1 से। ये स्टार्ट पे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को मैंने क्या बताया कि मैं लेफ्ट से जब स्टार्ट करूँगा तो मैं कब रुकूंगा, जब मैं मिड पे आ जाऊँ, ठीक है। मतलब मेरे को मिड से एक कम ही तक मैं वैल्यूज चेक कर रहा हूँ, उसके आगे तो मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वही यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा, वाइल। अब मेरे को क्योंकि आइटरेट करना है, एरे पे आइटरेट तो करना पड़ेगा ना, मेरे को दोनों वैल्यूज़ देखनी है, मतलब हर एक वैल्यू कंपेयर करनी है। तो मैं क्या करूँगा, वाइल। अब मैं किसको लूँ, आई को कंपेयर करूँ वाइल के अंदर या जे को कंपेयर करूँ। तो वापस अगर मैं इसमें आऊँ थोड़ा, और वापस थोड़ा ये सब हटा दूँ जो मैंने लिखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अभी इसको आई माना है, राइट, जो कि 0th पोजीशन है, और जे यहाँ पे है। अब मैं पहले क्या करूँगा, आई को ना जे से कंपेयर करूँगा, ठीक है। अगर आई मेरी जे से बड़ी हो रही है, इसके मतलब क्या, आई वॉल है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे जे है ना उसको मैं आई कर दूंगा और जे को आई के आगे कर दूंगा। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मान लीजिए मेरी आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 0 है, ठीक है। और जे की वैल्यू क्या है, i+1 है, जो कि जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब मैं देखूंगा आई मेरी जे से बड़ी है क्या, वैल्यू उस एरे में वैल्यू अगर बड़ी है तो मतलब क्या, आई वॉल है, तब मैं कंपेयर करूंगा। बट आई अगर जे से बड़ी नहीं मतलब आई वॉल नहीं है, ठीक है, मतलब जे वॉल है, राइट। तो मैं आई को क्या कर दूंगा, पहले जे कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैं ये इससे बड़ी नहीं है तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा आइटरेट करना, क्योंकि ये तो वॉल है ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये इससे बड़ी नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगा, आई इक्वल टू जे, मतलब आई अब यहाँ पे आ गया, और जे को फिर क्या कर दूंगा, प्लस प्लस करे या जे i+1 करे, बात वही होगा। मतलब जे इसके आगे आगे, जे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब वैसे आइट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। बट आइट्रेशन करना कब तक है, अब देखिए मैं वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ ऐसे ऐसे।
तो मतलब मैं क्या बता रहा था कि जब दो वॉल्स मेरे को मिल रही है तो मैं वाटर कब तक स्टोर करूँगा, जब तक मेरे को पहले वॉल के बराबर या उससे बड़ी वॉल नहीं मिल जाए तब तक करूँगा। ठीक है, यही लॉजिक है। तो इसके लिए मैं क्या देखता रहूँगा हर बार कि आई मेरे जे से बड़ी है क्या है, तो अभी तक मेरे को नहीं मिली है वॉल। फिर वैसे ही आई मेरी जे से बड़ी है, अगर मिल गई जे, आई मेरी जे से बड़ी नहीं है मतलब ये बड़ी वॉल है, तब फिर यही स्टेप आई इक्वल टू जे और जे प्लस प्लस, मतलब आई को अब यहाँ पे लेके आ जाइए और जे को यहाँ से चलाइए। ठीक है, वैसे यहाँ से देखिए आई बड़ी है जैसे आगे बढ़ो, आई बड़ी है जैसे आगे बढ़ो, आई बड़ी है जैसे आगे बढ़ो। अब कंपेयर किससे करूंगा, अब जे फिर प्लस प्लस हो रहा है तो जे इधर आ गया। ठीक है, तो ब्रेकिंग कंडीशन कौन एक्चुअल में पहले पार कर रहा है, जे पार कर रहा है, क्योंकि पहले तो जे पढ़ रहा है हमेशा आई के जगह पे। मैं कंडीशन अंदर क्या लिखूंगा, अभी आप थोड़ी देर वाइल भूल जाए कि वाइल के अंदर क्या रहेगा, बट मैं अंदर क्या बोल रहा था, मैं अंदर आपको क्या बता रहा था, इसको थोड़ा मैं पीछे ले आता हूँ। मैं अंदर आपको क्या बोल रहा था, मैं चेक करूँगी अगर मेरी जो हाइट पे आई की वैल्यू है वो अगर हाइट के जे वैल्यू से बड़ी है, मतलब क्या है आई वॉल है। ठीक है, मतलब क्या है कि आई वॉल है। अगर आई वॉल है तभी मैं क्या कर सकता हूँ, वाटर को स्टोर कर सकता हूँ। अगर आई वॉल नहीं है तो एल्स पार्ट में आता है। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ आई अगर जे से ग्रेटर नहीं है तो आई वॉल नहीं है, इसका मतलब जे आई से बड़ा है। तो मैं क्या करता, आई को वहाँ ले जाता जे पे और जे को क्या कर देता सिंपली प्लस प्लस, वो तो बाहर भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं। तो यही वाला लॉजिक मैंने लिखा, ये वाला पार्ट कि जब आई जे से बड़ा नहीं है तो आई को जे पे लाओ और जे प्लस प्लस करो। मतलब जैसे यहाँ देख लीजिए कि कैसे बोलूँ, फिर से मेरे को वापस मिटाना पड़ेगा, रुक जाइए। मैं क्या बोल रहा था गाइस कि जैसे जैसे ये आई है, ठीक है, आई जे से जो कि इसके आगे रहेगी, आई जे से बड़ी नहीं है तो आई वॉल तो नहीं हुई ना, आई वॉल नहीं है तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस आगे आना पड़ेगा। अब इस वैल्यू से देखने पड़ेगी कि ये अपने आगे से बड़े है कि अगर है तभी वॉल है। तो मतलब मैं क्या करूँगा, इधर आने के लिए जहाँ पे जे है पहले मैं आई इक्वल टू जे करूँगा, राइट, मैंने वही किया यहाँ पे। और फिर मैं जे को क्या करूँगा, आगे आगे करूँगा ताकि मैं आई को जे से कंपेयर करूँ, इसलिए मैं क्या करूँ जे प्लस प्लस। ठीक है, तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है, राइट, कि अगर हाइट ऑफ आई अगर हाइट ऑफ जे से बड़ी है मतलब आई वॉल है, अगर नहीं है तो क्या करो, आई इक्वल टू जे करो और उसके बाद क्या कर दो, जे को तो मेरे को बढ़ाना ही है जो कि क्या रहेगा जे प्लस प्लस, वो मैं एल्स के बाहर कर देना। ठीक है, बट अब अगर बड़ी है, मान लीजिए जैसे कि अब मैं ये इससे बड़ी नहीं है, राइट, तो अब मैं इधर आई को ला दिया और जे मेरा इधर आ गया। ठीक है, अब मैं देखूंगा आई जे से बड़ा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों का डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहा हूँ और उसको एक ग्लोबल वेरिएबल ले रहा हूँ वाटर, और उसमें मैं स्टार्ट करूँगा ऐड करना। ठीक है, उसमें मैं स्टार्ट करूँगा ऐड करना। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, जिसको मैं क्या लिखूँगा, लेट वाटर इक्वल टू, पहले जीरो से रखता हूँ। ठीक है, और मैं क्या बोला कि अगर हाइट ऑफ आई ग्रेटर देन हाइट ऑफ जे है तो आई वॉल है। ठीक है, और वो वाटर रखेगा। तो मैं क्या करूँगा, वाटर में हर बार ऐड करूँगा, मतलब पुरानी वाटर की वैल्यू में ही ऐड करनी, मेरे को ओवरराइड नहीं कर रही। तो मैं क्या करूँगा, वाटर प्लस और इसके अंदर क्या लिखूँगा, हाइट ऑफ आई माइनस हाइट ऑफ जे, मतलब क्योंकि आई वॉल है तो आगे वाला छोटा है उससे, तो बड़ी माइनस छोटी, मतलब हाइट ऑफ आई माइनस हाइट ऑफ जे, ये करूँगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अब क्योंकि मैंने इसको इससे कंपेयर कर लिया, अब मेरे को इसको आगे बढ़ाना है ना ताकि वापस मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, राइट, तो जे प्लस प्लस तो करना ही है। तो मैंने वो क्या कर दिया, जे प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से देखिए, अब जब यहाँ पे आएगा तो अब मैं फिर देखूंगा कि आई मेरा मतलब मैंने ये पार्ट चेक किया, मैंने क्या किया, इस पार्ट के लिए मैंने ये जे चेक किया, अब जे प्लस प्लस होकर जे यहाँ पे आया। अब मैं देखूंगा कि आई मेरी जे से बड़ी है, नहीं है, तो मैं क्या बोला कि अब मेरे को यहाँ से आइटरेशन स्टार्ट करनी है। तो फिर वही केस मैंने एल्स में लिखा, राइट, आई इक्वल टू जे, मतलब वहाँ से आइटरेशन स्टार्ट करो, और दोनों ही केस में मेरे को तो जे प्लस प्लस करना है, जे को आगे बढ़ाना है। तो अगर आप देखें तो आपको शायद वाइल की समझ में आएगी कि वाइल में कंडीशन कौन आएगी, जे हमेशा आगे जा रही है पहले, फिर आई इधर आ रही है जब इफ कंडीशन फॉल्स हो रहा है, फिर जे आगे जा रही है, फिर जे आगे जा रही है। तो पहले मिड के पास कौन पहुंचने का चांस है, जे के पास है, राइट, क्योंकि इस पार्ट में देखिए, इस पार्ट में अगर आप देखें, अगर मैं फिर से पूरा मिटा दूँ ये वाला पार्ट, कि जब आई यहाँ पे रहेगा, जे यहाँ पे रहेगा, आई जे से बड़ा है, फिर वही चीज़ डिफरेंस कैलकुलेट होगा, क्योंकि आई जे से बड़ा है तो डिफरेंस कैलकुलेट होगा और वाटर में ऐड होगा, और फिर क्या होगा, जे प्लस प्लस होगा। जे प्लस प्लस होगा तो अब जे यहाँ पे आया,
फिर आई जे से बड़ा है, वापस डिफरेंस कैलकुलेट होगा, वापस यही वाला पार्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, जे प्लस प्लस होगा, तो फिर जे यहाँ पे आएगा, फिर आई जे से बड़ा है, राइट, आई जे से बड़ा है, फिर डिफरेंस कैलकुलेट होगा, जे यहाँ आएगा। अब देखिए यही मेरा मैक्स इंडेक्स है, राइट, ये बात याद रखिएगा। तो पहले तो जे ही आ गया ना यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैक्स इंडेक्स से पहले तक ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैं जब इधर आऊँगा ना तो मैक्स वैल्यू तो ऐसे भी बड़ी है, मतलब मेरी छोटी वॉल ही तो सबसे मैक्स वैल्यू रखेगी, तो मेरे को यहाँ तक तो एक्चुअल में आने का जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं तक में मैंने क्या कर दिया, वैल्यू को पता कर दिया, तो मैं मैक्स इंडेक्स के पहले रहूँगा। और इसको क्रॉस करने का चांस किसके पास है, अगर आप देखें तो कौन इसके पास आया, जे ही आया, राइट। तो मतलब मेरे को जे को ही मैक्स इंडेक्स से कम तक आइटरेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, वही लिखूंगा वाइल में, वाइल जे जो है लेस देन क्या है, मैक्स इंडेक्स होगा, ठीक है। तो ये मेरा वाइल चला देगा, ठीक है। बट अब एक चीज़ याद रखिएगा कि इस पार्ट में मैंने क्या किया है, ये मेरा मैक्स इंडेक्स था, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने बस लेफ्ट साइड से कवर किया है वाटर को, इसीलिए मैंने क्या किया, जे लेस देन मैक्स इंडेक्स, ठीक है, जे लेस देन, क्या बोल रहा हूँ, जे लेस देन मैक्स इंडेक्स मेरा क्या किया, लेफ्ट पार्ट को कवर किया, ठीक है। बट अब मेरे को जब राइट से आना है, राइट से आना है, तब मेरी आई क्या हो जाएगी, इसकी लास्ट वैल्यू हो जाएगी, और जे क्या होगी, मतलब ये अगर आई होगी तो जे क्या होगी, आई -1 से स्टार्ट होगी, राइट। और फिर वही चीज़ कि आई अगर जे से बड़ा है तो डिफरेंस कैलकुलेट करो, नहीं है तो फिर क्या करो, आई इक्वल टू जे, मतलब अब यहाँ से देखो कि ये वॉल है कि नहीं, फिर जे यहाँ आएगा, वही चलेगा। बट जे ही मेरे को पता है हमेशा जा रहा है, तो इस केस में क्योंकि मैं छोटी से बड़ी जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने जे लेस देन एम मैक्स इंडेक्स रखा। बट क्योंकि अब मैं बड़ी से छोटी आ रहा हूँ, तो मैं अब यहाँ क्या कर दूंगा, जे ग्रेटर देन मैक्स इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि मैं अगर इधर से आ रहा हूँ और मेरे को मैक्स इंडेक्स से पहले रुकना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब तक मेरी वैल्यू मैक्स इंडेक्स से बड़ी है जे की, मतलब मैं मैक्स इंडेक्स अगर ये है ये पार्ट, तो राइट वैल्यूज तो सारी इंडेक्सेस बड़ी होंगी ना, तो जब तक जो मैक्स इंडेक्स से बड़ी है मेरी जे की वैल्यू तभी तक करो, जैसे ही वो मैक्स इंडेक्स के बराबर हो गया रुक जाओ। तो मैं अगर यही चीज़ वापस यहाँ पे कोड करूँ, सेम टू सेम चीज़ दोबारा, तो मैं पहले आई को मेरे को ओवरराइड करना है, आई को मैं क्या करूँगा, लास्ट वैल्यू लूँगा, राइट, क्योंकि मेरे को आई को अब कहाँ से स्टार्ट करनी है, आई को अब लास्ट वैल्यू से स्टार्ट करनी है, और कहाँ तक जानी है, मिड तक। और आई के आगे हमेशा क्या रहेगा, जे रहेगा। अब क्योंकि मैं वापस पीछे जा रहा हूँ, तो मैं जे को क्या करूँगा, माइनस माइनस करूँगा, राइट, माइनस माइनस करूँगा, तो माइनस माइनस करूँगा तो जे को माइनस माइनस कर रहा हूँ, मतलब जे जब तक मेरा मैक्स इंडेक्स से बड़ा है, मतलब ये मैक्स इंडेक्स है, राइट। तो जे जब तक मेरा मैक्स इंडेक्स होगा, क्योंकि इंडेक्स देखे तो ये मेरा 7th इंडेक्स आया था, तो ये 8th इंडेक्स रहेगा, ये 9th इंडेक्स रहेगा, ये 10th रहेगा, ये 11th रहेगा। तो जब तक इंडेक्सेस मेरे 7 से बड़े हैं, मतलब जे जब तक मेरा मैक्स इंडेक्स से बड़ा है तभी तक आइटरेट करिए, ठीक है। तो पहले आई को मैंने लास्ट वैल्यू लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, हाइट ऑफ लास्ट वैल्यू कैसे मिलती है, जो मेरे को एरे मिली है जो कि वही हाइट है, इसी की मैं लेंथ प्रॉपर्टी लूँगा और उसको मैं -1 कर दूँगा, ये मेरी लास्ट वैल्यू हो गई, ठीक है। जे को क्या करूँगा, अब आई से एक पहले से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ना कि बाद से, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि ये आई है मेरी, राइट, ये आई है, तो कंपेयर करने के लिए मेरे को इसके एक पीछे से लेना पड़ेगा ना, तो जे क्या हो जाएगा, i-1। और मैंने क्या बोला, वाइल में मैं क्या लूँगा इस बार, वाइल में मैंने क्या बोला लूँगा इस बार में, कि अब जे क्योंकि मैं पीछे से आ रहा हूँ, तो पीछे से बड़ी इंडेक्सेस होती है, तो जब तक मेरी मैक्स इंडेक्स से बड़ी ना रहे, जब तक मेरी मैक्स इंडेक्स से जे बड़ी है तभी तक भाई आप अपना वो कैलकुलेट करो। और फिर वही लॉजिक है, ये पूरी की पूरी लॉजिक उठ के सेम टू सेम आ जाएगी, क्योंकि मैं वही चीज़ फिर देख रहा हूँ ना, कि भाई जो वैल्यू है वो बड़ी है तभी वॉल है, और अगर वॉल है तो अपने अगले वाले से डिफरेंस कैलकुलेट करो, तो वही चीज़ होगा यहाँ पे। बट बस जो जे प्लस प्लस है ना, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, जे माइनस माइनस, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, राइट, मैं ऐसे आ रहा हूँ, तो आई जब लास्ट वैल्यू है, जे उसके पिछले वैल्यू है, तो जे पीछे पीछे करके आऊँगा तभी तो मैं मैक्स इंडेक्स साइड आऊँगा, राइट, इसलिए मैं माइनस माइनस कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं जे पीछे पीछे कर रहा हूँ, तो मैं मैक्स इंडेक्स से जस्ट आगे तक रखूँगा, मतलब जे इज़ वॉट, मैक्स इंडेक्स से आगे तक, मतलब क्या, कि मैक्स इंडेक्स जब तक जे से छोटा है, मतलब जे को क्या रखना पड़ेगा, मैक्स इंडेक्स से बड़ा रखना पड़ेगा, राइट, जे को मेरे को क्या रखना पड़ेगा, मैक्स इंडेक्स से मेरे को जे को बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने वही किया यहाँ पे, और पूरी लॉजिक वही है, वापस देखे तो
अगर अब देखें ना तो हम लोग को एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी होगी। अब ये फंक्शन बोल क्या रहा है कि मेरे को बताना है कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू रही, तो बस मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू मतलब टोटल कितनी वाटर कंटेन हुई, तो मैंने उसको वाटर में स्टोर किया है, तो मैं क्या करूँगा, वाटर को रिटर्न कर दूँगा। अब थोड़ा इसको मैं जूम आउट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको कोड को रन करके देखता हूँ। रॉन्ग आंसर दे रहा है, लगता है मैंने एक चीज़ मिस कर दिया कि यहाँ पे कुछ। तो गाइस यहाँ पे एरर क्या आ रही थी कि मैंने आई में क्या है ना, इंडेक्स की जगह पे मैंने वैल्यू ले लिया, तो मेरे को हाइट ऑफ नहीं लेनी थी बट कि बस इंडेक्स लेनी थी, जो कि ये होती है। ओके, मेरे को इंडेक्स लेनी थी ना कि उसकी वैल्यू। तो दोबारा अगर कोड रन करें हम लोग, तो देखिए ये कोड इसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको ज़रा सबमिट करके देखते हैं कि सारे केसेस पास करते हैं कि नहीं। तो ये सबमिट हो गया गाइस, मतलब इसने क्या किया, सारे टेस्ट केस पास कर लिए। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आया हो कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा हार्ड अगर लग रहा है तो आप उसको दोबारा देखें, क्योंकि मेन ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो ये सब क्वेश्चंस होते हैं, ये सब क्या रहते हैं, पैटर्न्स पकड़ने के ऊपर रहते हैं। अगर आप पैटर्न आपने पकड़ लिया तभी आप उसके बारे में क्या सोल्यूशन लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या है गाइस कि प्रॉब्लम को जितना अच्छा से आप समझे, क्योंकि प्रॉब्लम पे पहले टाइम ले लीजिए, डायरेक्ट आप सोल्यूशन लिखने पे मत उतर आइए, क्योंकि यही चक्कर में क्या है, लोग ना पहले देख के सोचते पहले सोल्यूशन लिखना मैं स्टार्ट करूँ, और लोग डिमोटिवेट होकर लास्ट में छोड़ ही देते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, पहले आप पेन पेपर लेके बैठिए और सोचिए कि मैं कितना देर उसमें, मतलब कितना मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन को, उस हिसाब से आप पहले अपना सोल्यूशन फ्रेम करिए। और उसके बाद आप लॉजिक, जब आपको लग गया कि हाँ ये लॉजिक मेरे काम करेगा, तब आप कोड करना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि कोडिंग कंप्यूटर पर टाइप करना नहीं, पेपर पे उसको बनाना होता है गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको ये गाइस वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के आगे क्वेश्चंस भी आते रहूँगा। और इस प्लेलिस्ट को अगर आपने फॉलो नहीं किया, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो इस पर मैं हमेशा डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही सब क्वेश्चंस लेके आता हूँ। अभी तक मैंने मर्ज, सॉर्ट, बाइनरी सर्च, रिकर्शन का ड्राई रन कैसे होता है, फिबोनाची क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे डेडिकेटेड वीडियोस मैंने बनाए हैं। और अभी मैंने एक आपको लीड कोड का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बता दिया, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप पेड डेटा स्ट्रक्चर कोर्सेज खरीदे ना, तो उसमें आपको ये इस ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा आपको बताता है सॉल्यूशंस, क्योंकि उसको पता है कि जो बड़ी कंपनियां होती है ना, उनमें ऐसे टाइप की थिंकिंग उनको ज़रूरत होती है कि आप कितना आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं, प्रॉब्लम को देख के आप कितने अच्छे से उसके बारे में डीप थिंकिंग कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का, खुश रहिए ज़िंदगी में। ओके, बाय बाय।